2026 फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में वो साल होगा जब बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी जंग होने वाली है जिसका असर सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि महाअवतार के साथ विकी कौशल और ब्रह्मास्त्र 2 के साथ रणवीर कपूर का जबरदस्त क्लैश हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रणवीर की ब्रह्मास्त्र 2 इस महाअवतार से जीत पाएगी? वैसे हम अभी आपके सामने लेकर आ रहे हैं कुछ दमदार रीजंस जिसकी वजह से रणवीर एक बैटल शायद हार भी सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि उस मुकाबले में एक बड़ा ट्विस्ट का सामना करने वाले हैं आप। नंबर 1 रीजन, कॉन्सेप्ट जो दिल में उतर जाए वही जीतता है। अब महाअवतार एक हिस्टोरिकल कहानी होगी जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नया पैटर्न सेट करने वाली है। विक्की का किरदार महाअवतार परशुराम के रोल में एक ग्लोबल सेंसेशन पैदा कर सकता है। इस फिल्म में डेप्थ एंड हाई इमोशंस का कॉम्बो होगा जो पूरी दुनिया में फैंस के दिलों को छू जाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र 2 के पहले पार्ट ने अपनी पूरी दुनिया और अस्त्रों की फैंटेसी के साथ एक नया मुकाम हासिल किया। पर अगर फिल्म में वही पुरानी कहानी, वही पुराने अस्त्रों के स्ट्रगल की रेसिपी और RK आर्या रोमांटिक ओल्ड फॉर्मूला दोहराया जाता है तो ये फैंस को डेफिनेटली इंप्रेस तो नहीं कर पाएगा। तो महाअवतार की गहराई ब्रह्मास्त्र 2 से कहीं ज्यादा फ्रेश एंड अट्रैक्टिव तरीके से सामने आ सकती है। विक्की की महाअवतार रणबीर की फिल्म से आगे निकल सकती है। नंबर 2 रीजन, ब्रह्मास्त्र के भारी क्रिटिसिज्म का बोझ। अब आपका स्टारडम कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आपकी पिछली फिल्म पर कंट्रोवर्सी बातें हो रही हैं तो उस प्रेशर को झेलना आसान नहीं होता। तो ब्रह्मास्त्र 2 के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। उसे पहले पार्ट की खामियों को इंप्रूव करना होगा। अगर ये इस बार भी ठीक से नहीं कर पाई तो महाअवतार की कामयाबी के चांसेस बढ़ सकते हैं एंड रणबीर के लिए ये एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। रीजन नंबर 3, रिलीजिंग टाइम। तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 तो 2022 में आ गई थी। अब 4 साल बाद इसका पार्ट 2 आएगा, यानी बीच में बहुत टाइम जा चुका है। तो इतना बड़ा गैप भी नुकसान का रीजन हो सकता है, क्योंकि फिर से पार्ट 1 से रिकनेक्शन बनाना पड़ेगा फैंस के लिए और थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ब्रह्मास्त्र 2 के साथ रणबीर का उस हार्डकोर फैन कैटेगरी को मनाने का काम बढ़ जाएगा जो फिल्म के पहले पार्ट से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थी। अब ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर फैंस का भरोसा कायम करना रणबीर के लिए एक बड़ा टास्क हो सकता है, क्योंकि हर बार यही सवाल उठेगा कि क्या ये फिल्म पहले से बेहतर हो पाएगी। एंड रीजन नंबर 4, अमर कौशिक का ट्रैक रिकॉर्ड। अब हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की कामयाबी के बाद डायरेक्टर अमर कौशिक को उस कैटेगरी में प्रमोट किया गया जहां ज्यादातर चीजें गलत नहीं होती। तो स्त्री 2 में राजकुमार राव के साथ काम करने के बाद अब उनके हाथों में विकी कौशल है और एक बेहतरीन डायरेक्टर एंड एक्टर मिलकर बस मैजिक ही कर सकते हैं। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मास्त्र के अयान मुखर्जी अच्छे डायरेक्टर नहीं है, बल्कि वो भी एक जबरदस्त डायरेक्टर है। पर उनके सामने अभी एक बहुत बड़ा कंपटीशन आ खड़ा है और जब तक दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करती हैं तब तक हम यही कह सकते हैं कि एक और दिग्गज सामने खड़ा है। वैसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या विक्की का महाअवतार या रणबीर की ब्रह्मास्त्र 2? अब दोनों के पास दम है, लेकिन बाजी कौन मारेगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।